हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर का नाम होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग, पेपर संख्या 10 22-24 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले मैंने 2023 और 25 सेशन के सारे क्वेश्चन पेपर, सारे सब्जेक्ट का जो भी है विनोबा भावे का, वो पेपर अपलोड कर दिया है। वैसे मैं आपको एक और बात बता दूँ, पिछले 5 साल के जितने भी PYQs है ना, वो आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दूंगा मैं। इन PDF को आप क्या करें, प्रिंट करा लें और अच्छे से एग्जाम की प्रैक्टिस आप घर पे कर लें। एग्जाम में 80 से 90% स्कोर हो जाएगा। दूसरी बात, जो काम में व्यस्त रहते हैं, पढ़ाई बहुत कम कर पाते हैं, सजेशन आप ले सकते हैं 199 में, या फिर जो बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, 60-70 को इन्हांस करके आगे बढ़ाना चाहते हैं, 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये सजेशन क्या है, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा मुझे एग्जामिनेशन में? तो देखिए, सजेशन में हम लोग क्या करते हैं, पुराने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं 10 साल के, उसे देखा जाता है, फिर एग्ज़ाम पैटर्न को, और फिर सिलेबस, और फिर मैं अपने एक्सपीरियंस पे, मैं खुद एमएड कर रहा हूँ तो मैं सभी चीज़ों को सामने रख करके आपके सामने जो है सजेशन तैयार करता हूँ। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। एक और बात मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि सजेशन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिस लैंग्वेज में, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट वाली बात है कि हम लोग जो सजेशन देते हैं वो तीनों ग्रुप को कवर करते हैं, MCQ, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ताकि आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएं। तो चलिए देखते हैं कैसा पेपर 2022-24 सेशन में आया हुआ था असेसमेंट फॉर लर्निंग का। ये आखिरी पेपर होता है। टोटल 80 मार्क्स का ये पेपर जो है होता है 22-24 का असेसमेंट फॉर लर्निंग। 3 घंटे का वक्त मिला था। पासिंग मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो आप अगर 36 लाते हो तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाओगे। पहला क्वेश्चन ग्रुप ए, क्या है सवाल, देखिए आपके सामने 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक के लिए 2-2 आंसर मिलेगा। बाकी मैं एक MCQ के लिए एक अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें हम लोग 7 से 8 साल के लिए क्वेश्चन आपके सामने रख देंगे। पहला यहाँ से देख लीजिए क्या है, विच मेजर ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय द इन्फ्लुएंसिंग इन डेटा, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति किस माप के आंकड़ों को घट बढ़ जाने का प्रभाव सबसे अधिक होता है, मीन का, मीडियन का, मोड का, या फिर प्रसार का, यानी कि रेंज का। क्वेश्चन नंबर 2, कंटेंट रेफरेंस मेजरमेंट रिलेटेड टू, उद्देश्य संदर्भित मापन संबंधित है NRT से, CRT से, या फिर बोथ से, या फिर नन ऑफ दिस से। क्वेश्चन नंबर 3, वैल्यू असाइन टू द नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट आर, नामित पैमाने पर दर्शाया गया माप क्या है, परमानेंट है, ऑर्डरली है, आर्बिट्री है, या फिर मीनिंगफुल है, यानी कि स्थायी है, व्यवस्थित है, विवेकाधीन है, या फिर सार्थक है। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी रेफर्स टू, निर्माणात्मक वैधता का संबंध किससे है, स्टैटिकल प्रोसीजर स्टैब्लिश द कंट्रीब्यूशन टू ईच इंपॉर्टेंट फैक्टर, सांख्यिकी प्रक्रिया प्रत्येक महत्वपूर्ण कारक के योगदान को स्थापित करती है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वेल एन इंस्ट्रूमेंट कंपेयर्स विथ अ सेकेंड असेसमेंट करेंटली डन, यानी कि एक उपकरण समवर्ती रूप से दिए गए दूसरे मूल्यांकन के साथ उतनी ही अच्छी तरह से तुलना करता है। तीसरा ऑप्शन देखिए क्या है, अ लॉजिक लिंक बिटवीन रिसर्च इंस्ट्रूमेंट एंड ऑब्जेक्टिव, अनुसंधान उपकरण और उद्देश्य के बीच एक तार्किक कड़ी। चौथा ऑप्शन है द डिग्री विच एन इंस्ट्रूमेंट कैन फोरकास्ट एंड आउटकम्स, वह स्तर जिससे कोई उपकरण किसी परिणाम का पूर्वानुमान लगा सकता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, द टाइप ऑफ इवोल्यूशन यूज टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ड्यूरिंग द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड, निर्देश के दौरान प्रगति के निगरानी के लिए उपयोग में किए जाने वाले मूल्यांकन के प्रकार को क्या कहा जाता है, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, नैदांतिक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन यानी कि निर्माणात्मक मूल्यांकन, फिर है प्लेसमेंट इवोल्यूशन यानी कि स्थापन मूल्यांकन, फिर है समेटिव इवोल्यूशन यानी कि योगात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 6, द कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन इम्प्लाइज फॉर व्यापक मूल्यांकन शब्द का अर्थ क्या है, इवोल्यूशन कंडक्टेड एट अ सेवरल पॉइंट ऑफ अ टाइम, कई बिंदुओं पर मूल्यांकन किया गया है। दूसरा है इवोल्यूशन बाय ग्रुप ऑफ अ टीचर, यानी कि शिक्षकों के द्वारा मूल्यांकन किया गया है। तीसरा है इवोल्यूशन ऑफ होलिस्टिक स्कोलेटिक एंड द कोहोलिटिक एस्पेक्ट ऑफ अ पीपल्स ग्रोथ, यानी कि विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक और सशैक्षिक पहलुओं का मूल्यांकन। फिर है ऑप्शन नंबर डी, सर्वरल टेस्ट फॉर द लॉन्ग आवर्स, लंबे समय तक कई परीक्षण। ये तो सबसे घटिया सवाल है, ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग इज द डिफरेंट फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट, यानी कि निम्नलिखित में से वो कौन सा अच्छे परीक्षण की विशेषताओं से अलग है, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी यानी कि विश्वसनीयता, वैधता, फिर है ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तुनिष्ठता, फिर है एप्टीट्यूड यानी कि अभिक्षमता।
तो चौथा ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर अ स्टैंडर्ड नॉमिनल वेरिएट द वैल्यू ऑफ मीन इज। एक मानक सामान्य चर के लिए माध्य का मान क्या है? अनंत यानी कि इन्फिनिटी, 1, 0 या फिर नॉट डिफाइंड यानी कि अपरिभाषित। क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ अ टू वेरिएबल मूव इन सेम डायरेक्शन। दो चरों का मान एक ही दिशा में हो तो उसे क्या कहा जाता है? द कोरिलेशन इज सेड टू बी नॉन लीनियर, यानी सहसंबंध को गैर रेखीय कहा जाता है। दूसरा है द कोरिलेशन इज सेड टू बी लीनियर, सहसंबंध को रेखीय कहा जाता है। फिर आगे देखिए एक और ऑप्शन है, द कोरिलेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव, यानी कि सहसंबंध को सकारात्मक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या है अगला आखिरी एमसीक्यू? फॉर्मूला ऑफ द कैलकुलेटिंग मीन इज। मीन को कैसे आप कैलकुलेट करोगे? सिग्मा एफ एक्स बाई एन, सिग्मा एफ एक्स, ठीक है, ये देख लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग आ चुके हैं कहाँ पे? ग्रुप बी में। ग्रुप बी में कैसे सवाल हैं देख लेते हैं एक एक करके। यहाँ पे आप देख पाओगे शॉर्ट टाइप के सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे आपसे। 4 सवालों का आंसर आपको करना है और हर एक सवाल के लिए 5-5 यानी कि आप 20 नंबर यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। पहला है डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन। मापन और मूल्यांकन के बीच अंतर स्पष्ट करें। तीसरा सवाल है राइट शॉर्ट नोट ऑन क्रेडिट बेस्ड इवोल्यूशन। क्रेडिट आधारित मूल्यांकन पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, गिव इट्स एडवांटेजेस। रचनात्मक मूल्यांकन क्या है, इसके लाभ के बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस अबाउट द एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। सामान्य वितरण वक्र की जो है विशेषताएं वो आप लिखें। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय कोरिलेशन, डिस्कस। सहसंबंध से आप क्या समझते हैं, इसकी विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, राइट शॉर्ट नोट ऑन इंटेलिजेंट टेस्ट। बुद्धि परीक्षण की ऊपर जो है आपको एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इंटरेस्ट इन इन्वेंटरी, यानी कि अभिरुचि परीक्षण पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें। ग्रुप सी की बात कर लेते हैं। यहाँ भी आपको लॉन्ग टाइप के आंसर करने हैं। यहाँ पर लॉन्ग पिछला शॉर्ट था। 4 सवालों का आंसर आपको करना है और हर एक के लिए 10-10 नंबर आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन क्या है? डिफाइन मेजरमेंट एंड डिस्कस इट्स डिफरेंट लेवल्स, यानी कि मापन को परिभाषित करते हुए इसके विभिन्न स्तरों पर विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलिडिटी, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ वैलिडिटी। वैधता का क्या अर्थ है, वैधता के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेनिंग द नॉर्म एंड द क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, मेंशन द डिफरेंस इन द डिटेल इन द देम, यानी कि मानक और निष्कर्ष संदर्भित परीक्षणों को स्पष्ट करते हुए उनमें अंतरों का जो है विस्तार पूर्वक उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम कैलकुलेटिंग डेटा। यहाँ पे डेटा दे दिया गया है और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द कंटिन्यूअस एंड द कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ टीचर इन CCE। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अर्थ को समझाएं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका का उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल इवोल्यूशन इन एजुकेशन। शिक्षा में आंतरिक मूल्यांकन के लाभ और हानि के बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द डिटेल्स अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल के विभिन्न प्रकारों के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। ठीक है, एक और सवाल शायद नहीं, ये खत्म हो गया। तो ये था विनोबा भावे का असेसमेंट फॉर लर्निंग 22-24 सेशन का। मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। 199 में सजेशन मिल जाएगा हिंदी इंग्लिश दोनों में, और इसमें PYQ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार किया और इतना प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।